आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग RX 100 जैसी बाइक्स जब चला लेते हैं और उसके इंजन से परेशान हो जाते हैं और उसके बाद जब भी वो इंजन ओवरऑल करवाते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन जो कंपनी द्वारा दी हुई है वो फॉलो नहीं करते, या उनको कोई बताने वाला नहीं है, या उसके कारीगर ने उसको बताया ही नहीं है, या बताया है तो उसने उसको फॉलो नहीं किया। होता क्या है कि जब भी कभी भी आप किसी भी गाड़ी को कंपनी से लेंगे तो उसका इंजन पहले से ही परफेक्शन में होता है। उसको आप 70-80 पे चला सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कंपनी की बुकलेट जो आपको मिलती है उसमें इंस्ट्रक्शन दी होती है कि इनिशियली 1500 किलोमीटर तक आपको उसको दौड़ाना नहीं है। इसी प्रकार से एक लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें तीनों पॉइंट्स को डिटेल में बताया था, उसका लिंक मैं नीचे भी दे दूँगा, आप देख सकते हैं। तो उसके तहत यहाँ भी कंपनी कहती है कि इसको 1500 किलोमीटर तक दौड़ाना नहीं चाहिए। बावजूद इसके कि आपने मेरे को ये भी कई लोगों ने बताया कि कंपनी पहले से ही इसको टेस्ट ट्रायल अपनी फैक्ट्री में कर चुकी होती है, जिसकी वीडियो मेरे को मिस्टर आलोक सोनी ने जी ने भी दी है। और उन्हीं के प्रॉब्लम की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को इंजन बनवाने के बाद, मुझे नहीं पता, वो शायद मेरे को ये बता रहे हैं 70-80 के आसपास उन्होंने खींच दिया था उसको। तो उसकी वजह से कुछ आवाज़ें आने लग गई हैं उनकी बाइक में और वो परेशान हैं। तो आखिर ये सारी चीज़ें क्यों होती है? इग्नोरेंस से। आप लोगों ने कंपनी द्वारा बुकलेट पढ़ी नहीं और उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किए, या किसी सीनियर ने आपको डिटेल में बताया नहीं। तो जो भी वीडियो आप देखते हैं कंपनी की कि ये पहले से ही अपना सेट होके आती है, वो आपके कारीगर ने बाद में जब इंजन बांधा है तो वो पहले से जो बनी हुई वीडियो हैं वो उसके पैरामीटर के थ्रू नहीं बनता। आपको करना क्या होगा कि जब भी आप इंजन बनवाते हैं तो आपको पहले 500 किलोमीटर तक 40 किलोमीटर यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर से ऊपर एक्सीड नहीं करना। उसके बाद जब आपके 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएं तो इस बीच में आपकी 2 सर्विसिंग हो चुकी होनी चाहिए। उस वक्त भी आप इसको 60 से ऊपर नहीं चलाएं। और इसके बाद जब आपके 1500 किलोमीटर हो जाएं तो उसके बाद आपको 70-80 पे इसको भगाना है। क्योंकि जब भी आप देखेंगे पिस्टन जब सिलेंडर में अपनी जगह बनाता है तो उसको टाइम लगता है। अगर किसी चीज़ को आप फोर्स विलिंगली उसको परेशान करके उसको डालेंगे तो वो कभी भी सक्सेस नहीं रहेगा। और यही कारण है कि कई कंपनियां इसको इंस्ट्रक्शन में अपनी बुकलेट में लिख देती हैं, जो कि आपने फॉलो नहीं किया। तो अब जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही हैं कि आपने गाड़ी को दौड़ा दिया और उसकी वजह से आप ये देखेंगे कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा जो आपने गाड़ी दौड़ा दी तो उसके रिंग्स बैलेंस जो कि ठीक तरह से बने ही नहीं थे वो ख़राब हो गए। तो अब करना क्या होगा? करना ये होगा कि मैं पहले आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे दूं, उसके बाद बताता हूँ कि करना एग्जैक्टली क्या होगा। देखिए, मेरे पास इस RX 100 से पहले एक बाइक होती थी कावासाकी बजाज। मैं उसको चलाता था, जो कंपनी की तरफ से मिली हुई थी। और मेरे को 100 सीसी की बाइक से फेथ ही हट गया था कि ये गाड़ियाँ बेकार होती हैं और ये चलने में असमर्थ हैं। परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं थी उसकी। तो मेरे को कारीगर ने सजेस्ट किया कि भाई इसका इंजन बदलवा लो। तो लेकिन उस समय भी हमें इतनी नॉलेज थी कि हम जानते थे कि अगर हमने इसको इंजन बनवाने के बाद ज़्यादा तेज़ चलाया, क्योंकि जब मैंने RX 100 ली थी तब भी मुझे पता था इस बात का,
और उससे पहले कावासाकी में पता थी ये बात कि जब भी अगर मैं कोई इंजन बनवाता हूँ तो मुझे उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है कि पहले 500 किलोमीटर तक गाड़ी 40 किलोमीटर तक चले, जिससे कि उसका पिस्टन जगह बनाए सिलेंडर में और रम जाए अच्छे से और स्पेस ले ले अपनी, और रिंगे भी उसकी सेट हो जाएं। उसके बाद ग्रेजुअली आप उसकी स्पीड को अपग्रेड कर सकते हैं। फिर आप 1000 किलोमीटर चलाएं तो बढ़ेगी, थोड़ी 20 किलोमीटर और बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको बढ़ाना है। हुआ ये था कि उस कावासाकी में जब भी उसने इंजन बांध के दिया तो मैंने जब भी उसको चलाया तो होता क्या था कि वो सीज कर जाती थी। तब मैंने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्यों होता है, तो बड़ी मुश्किल से उसने रियलाइज़ किया कि मैंने इंजन बांधने के बाद 80 पे चला दी थी, क्योंकि वो भी ज़्यादा उम्र का नहीं था, वो भी 27-28 साल का था उस समय। लेकिन उसको अपने गुरु से एक्सपीरियंस था, इंजन बांध दिया उसने। लेकिन जब उसने चलाया तो उसने मुझे बताया नहीं और मैं झेल रहा था ये प्रॉब्लम। मैंने सुना तो था लेकिन उसको मैंने प्रैक्टिकल में देख लिया। तो मैंने उसको बोला भी, भाई ऐसा क्यों किया तुमने, तो तुम्हें पता था। तो वो अल्टीमेटली कंपनी की गाड़ी थी, तो फिर मैंने उसको वापस कंपनी को ही दे दिया था। लेकिन मैंने एक सबक सीख लिया था कि इसके साथ ये प्रॉब्लम आती हैं। ये सुना तो था ही मैंने, लेकिन मैंने वहाँ पे देख भी लिया था। तो जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो उसके साथ वो इंस्ट्रक्शन भी पढ़ लिए थे मैंने, जो इसकी बुकलेट में लिखे थे। तो उसके बाद भी ये सिंगल राइडिंग में मेरे हाथ में है शुरू से, तो मैंने तभी अपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए इसको अपग्रेड करता गया, तो मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो अब प्रॉब्लम ये है कि आपको करना क्या है, जो मैंने अभी बीच में रोक के बोला था कि करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन अब ये है कि आप अपने किसी उस कारीगर के पास जाएं या किसी और कारीगर के पास जाएं, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, जिसने आपका इंजन बांधा था, या तो उसके पास जाएं या किसी और के पास जाएं जो एक्सपर्ट हो। वो इसके दोबारा से हेड को खोलेगा, पिस्टन की पोजीशन चेक करेगा और रिंग होगी। या तो आपके वो ज़्यादा चलने से अगर रिंग तक ही सीमित है प्रॉब्लम, तो आप उनको चेंज करवा लें। हो सकता है वो ज़्यादा फ्रिक्शन से, गर्मी आने से टेढ़े मेढ़े हो गए तो उसकी अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई, क्योंकि जब चीज़ सॉफ्टली नहीं जाती तो कोई ना कोई डैमेज करती है अंदर, और यही कारण है कि वो आपकी आवाज़ वहाँ से आने शुरू हो गई है। तो निश्चित रूप से आप वहाँ पे अपना चेक करवाएं और उसको प्रॉब्लम से जल्द निकलवा लें, क्योंकि ये अगर प्रॉब्लम बढ़ती रही तो आपका सिलेंडर वो एक जगह से खा जाएगा। उससे होगा ये कि अभी तो पिस्टन और रिंग तक ही प्रॉब्लम है, बाद में आपको पूरा सिलेंडर किट चेंज करानी पड़ेगी। तो आपने जो भी सिलेंडर लगाया हो या पूरी किट लगाई हो, तो ध्यान रहे कि अभी वो सेफ़ है, तो अभी उसको चेक करवा लें और उसके बाद मुझे बताएं मेल पे कि पोजीशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और इस प्रकार से आप पूरी तरह डिटेल वीडियो में समझ चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको जो मेल में रिप्लाई दिए हैं उससे हो सकता है आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो मैंने डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन नीचे दे दिया है और आप इन बातों को अच्छे से समझ भी चुके होंगे वीडियो के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और ऐसे लोगों के लिए ये सबक है जो इंजन बनवाने के बाद उसको गलती से हाई स्पीड पर ले जाते हैं, तो नतीजा आपके सामने ही आ सकेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक मेरे को आज्ञा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।